आज एक ऐसी स्ट्रेटजी की हम बात करने वाले हैं जो प्रियांक ने पिछले हफ्ते 9 ट्रेड लोगों को दिए हैं और उसमें से 8 ट्रेड टारगेट हिट हुआ है। मतलब 8 ट्रेड, 9 में से 8 ट्रेड ने प्रॉफिट कमा के दिया है लोगों को। सही कह रहा हूं मैं? जी सर। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी क्या है? ईएमए की स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बहुत आसान भाषा में आप आराम से समझ जाओगे। और प्रियांक की एक्सपर्टीज आपको पता ही है कि ये ऐसी ऐसी चीज करते रहते हैं जो कि अलग भी होती है और लोगों को समझ में भी आता है। सही कह रहा हूँ प्रियांक सर? जी सर। समझाओ सर क्या है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया वापस से। बाकी जो है सर, आपके साथ जो पहली वीडियो हमने करी थी RSI डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटजी जो थी सर, उसका मैं यकीन मानिए अभी भी लगभग हर रोज कम से कम 2 से 3 लोग मैसेज करके ये बोलते हैं यूट्यूब चैनल के, मेरे सारे वीडियोस पे कमेंट्स उसी वीडियो के होते हैं कि सर सागर सर के साथ जो आपने वीडियो बनाई थी उस स्ट्रेटजी से आज मेरा टारगेट हुआ। जबकि 1 महीना हो चुका है, 1 महीना ज्यादा, 1 महीने से ज्यादा हो चुका सर। तो मतलब मैं खुद सोच नहीं रहा था कि ये स्ट्रेटजी से लोग इतना बढ़िया रिजल्ट निकाल पाएंगे, लेकिन जितने भी लोगों ने प्रैक्टिस करी है उन्हें बहुत शानदार रिजल्ट मिले। अरे अमेजिंग। जी सर, ये चीजें देख के अच्छा लगता है जब आपकी बताई चीज लोगों को फायदा हो। जी सर, लोग पैसा कमाएं तो वो अच्छा है। हाँ सर, क्योंकि फोकस यही है कि सर हम तो बता देंगे, लेकिन जब वहां पर बैठकर इंसान देखता है उसे लगता है कि ये लाइव मार्केट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और वो करके देख रहा है, उसे रिजल्ट मिल रहा है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो सर पिछली स्ट्रेटजी जो RSI वाली थी तो वहां पर लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, लेकिन वहां पर लोगों के कुछ समस्याएं भी निकल के आई, जैसे कि हर एक स्ट्रेटजी के साथ निकल कर आती है। तो उन्होंने बोला कि सर स्ट्रेटजी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है और रिजल्ट्स भी वैसे ही हैं जैसे आपने प्रॉमिस किए थे, लेकिन हमें कुछ और चीजें जो है फेस होने करने की दिक्कतें आ रही है, उनका समाधान चाहिए। सो आज मैं उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी लेके आया हूं जो पहली बार की स्ट्रेटजी में समस्याएं रह गई थी, उनको सोल्व करेगी, पहला चीज। और दूसरा चीज कि सर ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। अच्छा, एक चीज ऐड कर देता हूं, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा देख लेना, लेकिन अगर नहीं देखा तो ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है कि उसको देखना ही है तभी ये समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। तो मतलब वहां पे जो चीजें नहीं हो पा रही थी वो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और बिगिनर के लिए मतलब जैसा कि लोग कई बार ये होते हैं कि सर ट्रेडिंग शुरू करिए, 2 महीने पहले ट्रेडिंग शुरू करिए, 6 महीने पहले ट्रेडिंग शुरू करिए, ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं आते, चार्ट ज्यादा समझ में नहीं आता। सर बहुत सारे लोगों को तो ये टूल्स यूज करने नहीं आते, है ना, कि लाइन कैसे ड्रॉ करें, सीधी नहीं ड्रॉ होगी। आज की स्ट्रेटजी में कोई पेन छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी आसान स्ट्रेटजी। ओके, ठीक है सर। और जो समस्याएं सोल्व कर रही हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है। सो देखिए RSI वाली स्ट्रेटजी में पहला समस्या ये था कि सर वो रिवर्सल स्ट्रेटजी है, मतलब हमारा सेटअप तभी बनेगा जब प्राइस अपना ट्रेंड बदल रहा होगा, और कई बार पूरा दिन मार्केट एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, तो उस दिन सेटअप नहीं बनता। ठीक है, ठीक है। तो वो कमी नहीं थी, बस हर रोज सेटअप नहीं दे पा रही थी। तो आज की जो स्ट्रेटजी होने वाली सर वो कंटिन्यूएशन सेटअप बनाएगी। ओके। सो मतलब जिन लोगों ने दोनों स्ट्रेटजी देख ली उनके पास एक रिवर्सल स्ट्रेटजी भी हो जाएगी और एक कंटिन्यूएशन सेटअप की स्ट्रेटजी भी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा समस्या क्या था कि सर वो स्ट्रेटजी मैंने 1 मिनट के चार्ट पर दिखाई थी। सो लोग 1 ही मिनट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि वो 5 मिनट पर भी चलती है। सो लोगों का क्या था कि 1 मिनट का चार्ट बहुत तेज बनता है, अब नई आंखों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है 1 मिनट पे एंटिसिपेट कर पाना। आज की स्ट्रेटजी में हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, और 5 मिनट काफी होती है एक नए इंसान के लिए भी कैंडल स्टिक को समझने के लिए। तो ये समस्या का भी समाधान हुआ। पिछले हफ्ते तो मार्केट बहुत वोलेटाइल था। हाँ जी सर, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो इसमें भी प्रॉफिट निकल गया। सर मैं आपको इसी हफ्ते का लाइव, आप देखिए आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 नवंबर को, 29 नवंबर का आप ये चार्ट देख रहे हैं लास्ट, इसी हफ्ते में दिखाऊंगा सेटअप। ठीक है, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है, इसी हफ्ते के सेटअप दिखाऊंगा जिससे लोग अगले ही हफ्ते प्रैक्टिस भी कर सके। ठीक है, ठीक है सर। और जो तीसरी समस्या थी रिस्क टू रिवॉर्ड की, वहां रिवर्सल स्ट्रेटजी में हम 1:1 पर टारगेट कंप्लीट कर रहे थे, तो लोग बोल रहे थे कि सर अगर थोड़ा ज्यादा रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटजी कोई बता पाओ। आज की स्ट्रेटजी में हम पहला टारगेट करेंगे कम से कम 1.5 आवर पर, और अगर कोई अपने सिस्टम में 2 आवर भी रखना चाहे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। सो ये 3 जो समस्याएं लोगों ने बताई कि सर ये 3 चीजें और चाहिए, समस्या नहीं एक्चुअली में उनकी नीड थी, उसका समाधान ले आया हूं सर। परफेक्ट। ठीक है जी सर। तो शुरू करते हैं सर, वरना सब बोलेंगे बातें बहुत हो रही है, स्ट्रेटजी नहीं आ रही है। ठीक है सर। तो आज की स्ट्रेटजी में हम लोग एक इंडिकेटर यूज करेंगे, एक ही इंडिकेटर यूज करेंगे, और वो सबको समझ में भी आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पहले उसको थोड़ा सा बता दूं कि वो क्या है हमारा। तो सर यहां पर हम एक इंडिकेटर यूज करने वाले हैं, और उसका नाम जो रहेगा हमारा वो रहेगा EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, दोनों नाम से ही आता है। ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा समझा देता हूं जिससे कि सबको पता रहे कि एक्चुअली में हम जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो होता क्या है। तो सर सब लोग EMA भले ही ना जानते हो, लेकिन एक वर्ड सभी लोग जानते होंगे, एवरेज। कि एवरेज कैसे निकालते हैं।
हम लोग जैसे निकालते हैं कि मान लीजिए क्लास है, क्लास में 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आया तो किसी के मार्क्स 49 आ गए 50 में से, किसी के 50 आ गए, किसी के 42, किसी के 27। सो अगर आप जाके पूछोगे भाई इस क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है, तो हम क्या करते हैं, सबके मार्क्स जोड़कर 50 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकल के आ जाता है, और एवरेज सबको पता होगा। ठीक है सर। सो एवरेज जो है निकालना ही इस टूल का काम होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि मान लीजिए ये कैंडल स्टिक है और हम 5 मिनट पर देख रहे हैं इसको। सो अब अगर मैं पूछूं, मुझे चेक करना है कि नेक्स्ट जो है प्राइस का एवरेज क्या है, मतलब आगे आने वाला जो प्राइस आएगा अगली कैंडल स्टिक में वो एवरेज क्या आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम पिछले कुछ कैंडल स्टिक के प्राइस का एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हम वो कोई भी लिमिट लगा सकते हैं, कोई 5 का देखेगा, कोई 50 का देखेगा, कोई 200 का देखेगा। ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहां तक की कैंडल स्टिक का एक एवरेज निकाल लिया प्राइस का, और आपने सोचा कि अगला हमारा प्राइस इतना हो सकता है। मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथ्स है। सो आप अब यहां पर 4 प्राइस होते हैं, ओपन, लो, हाई, क्लोज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग प्राइस होता है। तो आपने क्या किया, सारे कैंडल स्टिक के क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके जितनी कैंडल स्टिक थी उससे डिवाइड करके एक एवरेज प्राइस निकाल लिया। ठीक है। ठीक है। अब सीन क्या हुआ कि मैंने कहा कि भाई ये जो प्राइस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस होता है और ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है नेक्स्ट डे। ठीक है। तो अगला दिन आया या अगली कैंडल स्टिक आई, 5 मिनट की है तो अगले 5 मिनट आए। सो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल स्टिक आएगी तो होता क्या है, अगली कैंडल स्टिक आते ही ये जो हमारा एवरेज होता है इसका काम हो जाता है खत्म, इस वाले प्राइस का काम खत्म हो जाता है। ठीक है। अब हमें अगली कैंडल स्टिक चाहिए। जैसे हमने एक कैंडल स्टिक इधर बनी तो हम इधर से एक घटा देंगे। ओके। फिर एक कैंडल स्टिक अगली बनी, हम इधर से एक घटाते रहेंगे। तो हम जैसे 50 का देख रहे हैं तो 50 50 50 एवरेज निकालते रहेंगे। ठीक है। सारे एवरेज प्राइस के पॉइंट्स को अगर आप मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो ये लिमिट कैसे करेंगे, कितने कैंडल हमको चाहिए? वो सर सबके लिए अपना अपना सिस्टम है, कोई 20 देखना चाहेगा, कोई 50। अच्छा। मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि एवरेज ट्रेडिंग में कैसे देखते हैं। ठीक है। तो ऐसे लाइन बन जाएगी। अब क्योंकि ये लाइन चल रही है, एवरेज चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है। मतलब चलते हुए आप एवरेज निकालते जा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू या फिर कोई भी ब्रोकर का चार्ट जो हम यूज करते हैं, चार्ट आजकल टूल आते हैं, आप सिंपली इंडिकेटर में जाकर लगाएंगे अगर मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज की एक लाइन आ जाएगी ये खींचकर। तो आपको ये मैथ्स करना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये तो बस समझने के लिए, आपको ये करना नहीं है, करने के लिए आपको एक लाइन मिल जाएगी। इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज, या फिर कुछ लोग बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है। ठीक है सर। अब सीन क्या हुआ कि जैसे जैसे ट्रेडिंग आगे बढ़ी तो लोगों के अंदर और एक्सपेरिमेंट करने की आदत आई। ठीक है। अब अभी तक लोग क्या कर रहे थे, 50 कैंडल स्टिक का एवरेज निकाल रहा था, कोई 200 का निकाल रहा था, कोई 20 का निकाल रहे थे। तो सीन क्या आया कि मान लीजिए मैं 50 कैंडल स्टिक का एवरेज निकाल रहा हूं, यहां पर मैंने 50 का निकाला, तो जब मार्केट साइडवेज है तब तो ठीक है, हमारा एवरेज यहां कहीं आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन प्राइस तो ऊपर नीचे होता है। अब अगर मैं इन कैंडल स्टिक का एवरेज निकालूंगा तो प्राइस का एवरेज यहां कहीं आएगा। ठीक है। सिंपल सा है। सो अब जैसे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आने लगी, अब हम इंट्राडे करने लगे, 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करने लगे, तो हमारे लिए सर कौन सा प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पास वाला या दूर वाला? पास वाला। क्योंकि भाई पास का जो डेटा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। तो हमने एक e⁻x का ग्राफ देखा था मैथ्स में इस तरह से, जिसे बोलते हैं कंपाउंडिंग ग्रोथ, कि पहले धीरे 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 बढ़ता है और फिर अचानक से आके लास्ट में बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं लोगरिथम भी बोलते हैं, लोग निकालते हैं। तो इस एवरेज में एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगाकर इन्होंने क्या कर दिया, इस मूविंग एवरेज को EMA कर दिया। तो अगर आप EMA अब 50 देखेंगे 50 कैंडल स्टिक में, तो जो प्राइस का वेटेज होगा वो बाद वाली कैंडल स्टिक में ज्यादा होगा। ओके। ठीक है। इनका कम होगा पीछे का। तो आपको जो डेटा मिलता है वो और रिफाइंड मिलता है और बेहतर मिलता है मूविंग एवरेज का। ठीक है। ठीक है सर। तो आप अगर नॉर्मल एवरेज निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे मूविंग एवरेज, और एक्सपोनेंशियल लगाकर, थ्योरम लगाकर अगर आप निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे EMA। ठीक है। अब इतना मैथ्स किसी को लगाने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल आसान कर देते हैं। आपको सिंपली इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर्स में जाकर लिख देना है EMA लिख दीजिए या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिख दीजिए। ये आपके पास सबसे ऊपर आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हमने ये क्लिक कर लिया। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे चार्ट पर एक लाइन आ गई। अब ये लाइन आपको वो मूविंग एवरेज सिंपली बता रही है। ठीक है सर। हमारे पास मूविंग एवरेज आ गया और ये आपको जो बाद का डेटा है इसकी ज्यादा वैल्यू रखता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी के लिए हम लोगों को सिर्फ ये एक इंडिकेटर यूज करना है, एक लाइन यूज करनी है, और इसको हमें यूज करना है 21 कैंडल स्टिक का। ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया 50 का लोग निकालते हैं, कोई 10 का निकालता है, कोई 9 का, हम 21 यूज करेंगे। ठीक है सर। तो आप सेटिंग्स में चले जाएंगे मूविंग एवरेज। Why 21 क्यों? हाँ सर, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा कि हम 21 ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम बाकी लोगों की तरह 25 वगैरह क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। तो उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा अभी।
तो देखिए सर, जैसे कि पहले इसका स्टाइल बदल लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेता हूं जिससे सबको दिखाई दे। कलर जो है मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं, लाइन डार्क हो गई। ठीक है, ठीक है सर। अब इनपुट्स में चलते हैं। तो आप देखेंगे पहले से नो का आता है, किसी भी ब्रोकर में आप ओपन करेंगे नो का ही आएगा हमेशा, क्योंकि ज्यादातर लोग नो ही यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसको कर देंगे 21। हमने 21 लिख दिया। अब ये 21 का हो गया। क्लोजिंग प्राइस है, क्लोज यहां लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ नो को 21 कर देना है। अब देखते हैं उससे होगा क्या। अब सर जैसे हमने जो है 21 कर लिया, और उसको लेने का कारण क्या है सर, जब ये मूविंग एवरेज बनाए जाते हैं या कोई भी नई स्ट्रेटजी बनाई जाती है, जैसा कुछ नया डेवलप हो रहा होता है, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, डेली चार्ट पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं डेली चार्ट पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, क्योंकि डेली चार्ट सबसे ज्यादा रिलायबल चार्ट होता है, क्योंकि दिन की मार्केट शुरू होकर खत्म हो जाती है पूरी तरह से, अब नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, सब कुछ रीसेट हो जाता है। सो अब आप देखिए, एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं लगभग, और 8 उसमें छुट्टियां होती है। ठीक है सर, 8 हो गई, तो 30 में से 8 दिन गए, तो लगभग 22 जो है आपके मार्केट डेज हो गए। मार्केट डेज हो गए। ठीक है, तो ये लेने का पर्पज ये होता है कि हमें पिछले पूरे लगभग एक महीने का डेटा मिल जाए डेली चार्ट पर। लेकिन प्राइस क्या है, फ्रैक्टल है, मतलब ये हर टाइम फ्रेम पर सेम ही पैटर्न फॉलो करता है। इसलिए हम किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर यूज करेंगे, तो जितने एक महीने में ट्रेडिंग डे होते हैं, उतने दिन का ईएमए आपको सबसे बेहतर रिजल्ट देगा। अब सीन क्या है, हम इंडियन मार्केट में है, यहां पर क्या होता है कि सर छुट्टी भी तो आ जाती है महीने में एक। ठीक है सर, किसी महीने 2 भी आ जाती है, फिर महीने भी बदलते हैं, कभी 31, कभी 30, और फरवरी में 28 दिन का। तो यूजुअली अगर आप ईएमए 20 यूज करेंगे, 21 करेंगे, या 22 करेंगे, तीनों ही इस स्ट्रेटजी में काम करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है सर। अब अगर आप बहुत ज्यादा एक्यूरेट जाना चाहते हैं, तो आप हर महीने इसको अपना बदल भी सकते हैं। मैं दोनों का मीन यूज कर लेता हूं। 21, ठीक है, हर मार्केट में चलेगा, ठीक है, हर टाइम फ्रेम पर चलेगा, इसलिए मैं सर 21 यूज करता हूं। ओके, ठीक है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ईएमए 21 यूज कर रहे हैं। प्लस ये 21 कैंडलस्टिक का डेटा देता है इंट्राडे के अंदर, 5 मिनट के अंदर अगर हम देखें, वो लगभग 1.5 घंटे का डेटा होता है। 100 कैंडलस्टिक हो गई तो लगभग ठीक है सर, तो 100 मिनट हो गई, तो जो है हमें लगभग 1.5 घंटे का डेटा देता है। हमारी मार्केट चलती है लगभग 6 घंटे। अगर आप 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 4 एग्जैक्ट आंसर आ जाता है लगभग। तो ये 4 आपको पोर्शन में रिजल्ट देता है। तो 1.5 घंटे के में 4 कैंडल हो गए, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे की 4 कैंडलस्टिक आ जाती है लगभग हमारी। तो आपको 1.5 घंटे के बाद क्या होता है, मार्केट यूजुअली अपना फेस चेंज कर देती है इंडियन मार्केट में। जैसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, पहले 3 घंटे, बाद के 3 घंटे, इसी तरह से उसके बीच में भी जो 1.5 घंटा होता है मीन पॉइंट होता है। तो इसलिए मैं 21 यूज करता हूं, इससे आपकी सारी सिमेट्री सही बैठती है। ठीक है, ठीक है सर। तो अब जितने लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा सिमेट्री और ये वर्ड, उनको उतना परेशान नहीं होना है, उनको सीधा जाना है कि ईएमए 21 लगा लिया और सीधा स्ट्रेटजी पर फोकस करना है कि अब करेंगे स्ट्रेटजी को यूज। ठीक है सर। तो अभी हमने सिर्फ ईएमए 21 लगाया है, इसके अलावा बस थ्योरी सीखी है। ठीक है, अब आप आ जाते हैं प्रैक्टिकल पर, अब आते हैं सीधा पैसा कैसे बनेगा। असली बात तो अब यहाँ आ गई। ठीक है सर। तो आपको स्ट्रेटजी क्या यूज करनी है, आपको इस लाइन को, इस एवरेज को सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस मानना है। आपको चार्ट पे कुछ और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मानना है। ठीक है सर। तो अब आपके पास 2 तरह की ट्रेड आती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों मानेंगे? हाँ सर, ये अगर आप बाई देख रहे हैं तो सपोर्ट, अच्छा, अगर आप सेलिंग देख रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस। अच्छा, ओके, ठीक है सर। वो कब देखनी हो मैं बता रहा हूं। तो पहले हम अलग अलग चीज समझेंगे, अलग अलग। तो पहले हम बात कर लेते हैं बाई की, कि अगर मुझे बाई करना है तो मुझे क्या करना होगा। तो मान लेते हैं आपका मूविंग एवरेज ये है, ये मेरा मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो जब आप बाई करोगे तो आप लॉन्ग करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेड करना है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। मतलब लॉन्ग करना है तो आपको ऐसे ट्रेड करना है, ये यहां पर आप करेंगे बाई। ठीक है। और अगर आपको सेल करना होगा तो जब आप ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये आप करेंगे सेल। ये है इसकी साइकोलॉजी। ठीक है, बड़ी सिंपल सी है। तो आप यहाँ पे कह रहे हो जब ये रीटेस्ट हो रहा होगा तब बाई के केस में, सेल के केस में जब ये हो रहा होगा। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है सर। हमें रीटेस्ट पे एंट्री नहीं लेनी, कहाँ लेनी है मैं बताऊंगा, बट कंसेप्ट यही है। ठीक है, सिंपल सा, कि हमें ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा ईएमए। ठीक है सर। तो बाई करते हुए आपको कब करना है और क्या ध्यान रखना है उस पर बात करते हैं। तो जैसे ये मेरा ईएमए है, तो आपको क्या देखना है, आपको वेट करना है जब भी प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा। ये ध्यान रखें कि आप इस तरह की बाइंग नहीं कर रहे हैं।
ये नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे, मतलब कि ये ईएमए ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए, प्राइस नीचे से ऊपर आना चाहिए, ना कि ऊपर से ऐसे रीटेस्ट करके जा रहा हूं। ठीक है, पहला केस। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है सबने कि भाई हम जो है नीचे से ऊपर प्राइस जाना चाहिए। तो जब भी ऊपर जाएगा आप ब्रेकआउट कब मानेंगे? जैसे ही पहली कोई कैंडलस्टिक इसके ऊपर क्लोज होती है 5 मिनट की। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कैंडलस्टिक हमारी ये अप क्लोज है, मतलब ग्रीन कैंडलस्टिक है, ये ऊपर क्लोज हो गई, तो नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज हो गया। ठीक है सर, ठीक है। अब इसके बाद हम वेट करेंगे अगली कैंडलस्टिक के बनने का। नेक्स्ट ही नहीं, 2 या 3 कैंडलस्टिक तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो सकती है, उसके नेक्स्ट हो सकती है, उसके नेक्स्ट हो सकती है, 2-3 कैंडलस्टिक का वेट करेंगे। जब कोई कैंडलस्टिक डाउन क्लोज बनेगी यानी कि बेरिश बनेगी, मतलब रीटेस्ट कर रहा है। हाँ जी, ये ग्रीन बनी, ब्रेकआउट हुआ। अब ये ब्लैक कैंडलस्टिक या रेड, जो ब्लैक देखते हैं या रेड देखते हैं उस हिसाब से आप इस कैंडलस्टिक के बनने का वेट करेंगे। ठीक है, जब तक ये नहीं बन रही आप बस देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी एक लाइन थी, प्राइस ऊपर आया, आपने एक रेड कैंडलस्टिक बनने का वेट करा। ठीक है, जैसे ही ये बन गई अब आप आ जाओ अटेंशन में, आपकी ट्रेड आने वाली है। आप ऑप्शंस करना चाह रहे हैं, आप इक्विटी कैश करना चाह रहे हैं या फ्यूचर्स करना चाह रहे हैं, तीनों में काम करेगा। ये सारी चीजें आप टेस्ट भी करके दिखाओगे? हाँ सर, बिल्कुल लाइव एग्जांपल पे दिखाऊंगा। ठीक है सर। सो अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी रेड कैंडलस्टिक बनी है, ठीक है, इसका हाई आपकी एंट्री है। ठीक है, तो अब आप देखिए कंसेप्ट देखिए, ये ईएमए था, प्राइस देखिए ऊपर गया, फिर ब्लैक कैंडल से नीचे आया। अब हमने यहां पर अपनी एंट्री लगा दी। ठीक है, जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगा ये हमारी एंट्री हो गई। जो ब्लैक कैंडल का लो होगा ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। कितना पास? ठीक है, कितना लेकिन पास? आपने बोला प्राइस ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर से नीचे तो आ रहा है। नहीं सर, ये ब्रेकआउट। हाँ अच्छा, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है सर, कर तो हम रिटेस्ट ही रहे हैं, लेकिन प्राइस ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड से आ रहा है नीचे, नीचे डाउन ट्रेंड से ऊपर जाके जा रहा है ना, तो ये कंटिन्यूएशन हो गया। रिवर्सल में तो क्या होता है, जहां से आ रहा वहां पकड़ेंगे। और ये सेम डे मिला है जो अभी आप दिखाओगे? हाँ सर, एक ही दिन में। एक ही दिन में। ठीक है सर। तो अब आपकी एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और ऊपर की तरफ 1.5 आर पर आप अपना पहला टारगेट करेंगे। यूजुअली इसमें सर 2 आर, 2.5 आर, 3 आर आते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए जल्दी जल्दी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पहले हम 1.5 आर पर अपना पहला टारगेट बुक कर लेंगे, और जो पिछला मेन हाई होगा उस पर टारगेट 2, ये हम अभी फिलहाल रखेंगे, इसको मैं समझाऊंगा। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब एक बार सेलिंग का भी ऐसे ही दिखा दे रहा हूं, फिर हम सीधा चार्ट पर चल के लाइव देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। या फिर पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूं बाई का, जिससे लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है सर, तो पहले एक बाई का एग्जांपल देख लेते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको सर पूरे हफ्ते का दिखाऊंगा, ऐसा नहीं, अभी फिलहाल वो एग्जांपल दिखा रहा हूं जहां ये सेटअप बना हो, जिससे लोग समझ पाए एक बार में, और फिर मैं आपको लाइव सारे दिखाऊंगा जितने भी जगह बना होगा। जैसे यहां पर देखते हैं, यहां पर एक सेटअप बना हुआ है, तो यहीं पर देख लेते हैं। तो अभी आगे हम पूरे हफ्ते का चार्ट देखेंगे, कितने स्टॉप लॉस और कितने टारगेट हुए हमारे। ठीक है सर। सो यहां देखते हैं। अब ये देखिए आप, ये अप ट्रेंड से है, उधर से नीचे से ये डाउन ट्रेंड आ रहा है सर। हाँ, ठीक है, यहां पर रिवर्सल हो गया। ठीक है, रिवर्सल हो गया, तो अगर आपने पहली स्ट्रेटजी से ट्रेड पकड़नी थी आरएसआई वाली से, तो आप यहां पकड़ते। ठीक है, करेक्ट। तो हमने रिवर्सल पकड़ना होता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन कई बार ये मिस हो जाती है, हम नहीं पकड़ पाते। तो अब यहाँ पे नहीं देखना आपने, अब आप कंटिन्यूएशन ट्रेड पकड़ोगे। आप बस इस लाइन पर फोकस करेंगे, इस लाइन के ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए नीचे से ऊपर। ठीक है, ये सर क्लोज हो गया यहाँ पर। हाँ, क्लोजिंग ऊपर आ गई, क्लोज हुआ है। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली वेट कर रहे हैं डाउन क्लोज कैंडल बनने का, यानी कि रेड कैंडलस्टिक बनने का वेट कर रहे हैं। सो रेड कैंडलस्टिक का वेट कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए ये यहाँ बन गया सर, ये बन गई यहाँ पर पहले। ठीक है, हाँ, काफी क्लोज है ये है ना एक। देखिए ये इसको मैं ऐसा करता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा ऐसे, इसको मैं अपने रिप्ले मोड में ले आता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन ही नहीं होगा किसी को भी। ये देखिए आप, ऐसे देखिए आप, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। कैंडलस्टिक पहली क्लोज हुई। हाँ, क्लोज होने के बाद अब आप 2 या 3 मैक्सिमम कैंडल तक वेट करेंगे। शुरुआत में ही आपने बता दिया था कि अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा जी। तो इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, रेजिस्टेंस की तरह। ये ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया। अब हम 3 कैंडलस्टिक के अंदर देखेंगे कि कोई डाउन क्लोज कैंडलस्टिक बन जाए। ठीक है, तो हमने अगली कैंडलस्टिक देखी, यहाँ पर ये बन गई सर डाउन क्लोज कैंडलस्टिक। अब इसकी कंडीशन क्या है डाउन क्लोज कैंडलस्टिक की, ये वापस इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। ये जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए। ओके, आ जाए विक मार दे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब क्लोजिंग हो गई तो ये फिर पलट गया।
ठीक है भाई, क्लोजिंग ही तो हमारा ब्रेकआउट है। अगर क्लोजिंग नीचे हो गई तो ये नीचे की तरफ का सेटअप बनाने लग जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। जैसे ही ये क्लोज हुई, अब आपके पास 5 मिनट है, अगली 1-2 मिनट है ट्रेड करने के लिए। अब आपको सिंपली यहां पर अपनी एंट्री लगा देनी है, यहां पर बिल्कुल विक के ऊपर। इसके लिए आप बाई स्टॉप ऑर्डर का भी यूज कर सकते हैं। पहले से ही ऑर्डर लगा के रख दो कि अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई हो जाएगा सीधा। आपको बैठना भी नहीं है, आराम से लगा के बैठ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है सर। और जो लो बनेगा, जब ये कैंडल यहां पर आएगी, अगली कैंडल स्टिक ये ग्रीन वाली मान लीजिए अगर आती है, तो ये अगर ये कैंडल नया लो बना के आई है तो इसको स्टॉप लॉस मान लेंगे, नहीं तो इसको स्टॉप लॉस मान लेंगे। ठीक है, जो भी लो होगा यहाँ पर उसको हम स्टॉप लॉस मान लेंगे। तो हम अगली कैंडल स्टिक का वेट करते हैं क्या करती है। तो जैसे ही अगली कैंडल स्टिक बनी हमारी, ये देखिए ये बन गई। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री आ गई, लो हमारा बना ये। तो हमारी एंट्री यहाँ पर ले लेते हैं हम लॉन्ग की, एक लॉन्ग का टूल लगा लेते हैं, इजी हो जाएगा सबके लिए समझना। ये सर हमने जो है यहाँ पर ले ली लॉन्ग की एंट्री। ठीक है, ये हमारी लॉन्ग की एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ इसके नीचे जरा था, जैसे कि यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है सर। अब इसके अंदर मैं कुछ कंडीशन भी बताऊंगा, 1-2 कंडीशन जिससे विन रेट बेहतर हो जाएगा, वो मैं भी बताऊंगा। तो हमारा पहला टारगेट होगा 1.5 आर पर। तो ये है हमारा 1.1 आर, 1.01, और ये हम इसको ऊपर लेके चलते हैं 1.5। ये हमारा पहला टारगेट होगा सर। ठीक है ठीक है, 24,068 के आसपास इसे मार्क कर लेते हैं हम। ये हमारा पहला टारगेट होगा, ये हमारा टारगेट 1 हो गया लगभग। और इसके बाद आपको इसके ऊपर जो पहला हाई दिख रहा हो, जैसे ये दिख रहा है पीछे की तरफ कोई भी हाई, उसको आप अपना सेकंड टारगेट मान लो, सिंपल सा। और देख लो कि कितने आर मिल रहे हैं, क्योंकि वैसे तो अगर आप ऐसे छोड़ के रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कहां तक बुक करना है। तो कोई भी हाई आप जो है यहाँ पर, ये जैसे हमारा टारगेट 2 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने जो है 10 लोट लिए हैं, तो मैं 5 लोट अपना पहले टारगेट पर बुक कर दूंगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पास में ले आऊंगा, 5 को होल्ड करके रख लूंगा। नीचे आ गया तो आधा प्रॉफिट, ऊपर चला गया तो पूरा प्रॉफिट। सॉलिड। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए सर, पहला टारगेट हो गया, पहला टारगेट बुक हो गया आपका, बुक हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे आपने पहला टारगेट बुक कर लिया। अब जब तक प्राइस इसके नीचे वापस क्लोज नहीं होता वापस से, तब तक आप होल्ड रख सकते हैं। सिंपल है। ये क्लोज हो गया। हाँ। अब आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया होगा, तो आपका टारगेट 1 क्लियर हो गया। ठीक है, जिसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा के रखा होगा, नहीं क्लोज कर पाया, उसका टारगेट 2 हो गया। आसान सा है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। मूविंग एवरेज, पहली क्लोजिंग, फिर डाउन कैंडल आते ही आपको तैयार हो जाना है, उसके हाई पर एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस, और 1.5 आर पर पहला टारगेट। ठीक है, चलेगा, परफेक्ट। ठीक है सर, इसको अब मैं एक बार डाउन क्लोज में भी दिखा देता हूं, जिससे सबको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये लीजिए, तो अब जैसे मूविंग एवरेज ये है हमारा EMA, तो नीचे की तरफ भी हम सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। हम एक कैंडल स्टिक के नीचे क्लोज होने का वेट करेंगे। ये कैंडल स्टिक नीचे क्लोज हो गई, और ये डेफिनेटली जो है रेड या ब्लैक कैंडल स्टिक रही होगी, बेरिश रही होगी, नीचे हो गई क्लोज। जैसे ही क्लोज हुई, हमें वेट करना है अब ऑपोजिट कैंडल का, यानी कि ग्रीन कैंडल का। ठीक है, यानी कि बुलिश कैंडल का। अब मान लीजिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक बन गई इस तरह से, ये बुलिश कैंडल स्टिक है। ठीक है सर, अब इसमें भी ध्यान क्या रखेंगे, क्लोजिंग इसके नीचे ही होनी चाहिए। ऊपर हुआ तो रिवर्स ट्रेंड बदल जाएगा। ठीक है, इसका लो जो है, अब ये हमारी एंट्री है। जैसे ही प्राइस नीचे आता है, ये हमारी एंट्री। यहाँ पे अगर कोई कैंडल हाई बना के आई है, ये वाला, ये हमारा स्टॉप लॉस, और नीचे की तरफ 1.5 आर पर टारगेट। ठीक है, सिंपल सा, बस इतनी आसान है। अब इसके अंदर मैं 2-3 चीजें बताऊंगा, जिससे स्ट्रेटेजी के अंदर स्टॉप लॉस ना बहुत ही कम होंगे, बहुत कम। जैसे मैंने आपको, जैसे आपको बताया मैंने, और आपने बताया भी सबको, कि हमारे पिछले 8-9 ट्रेड में से एक ही स्टॉप लॉस हुआ है, उसके भी तरीके बताऊंगा अभी। ठीक है सर, एक एग्जांपल अब डाउन क्लोज का भी देख लेते हैं। इस हफ्ते में एक बना था, मुझे याद है, तो वही देख लेते हैं एक बार। डाउन क्लोज का सेटअप देख लेते हैं, और जब पूरे हफ्ते का प्लान अभी देखेंगे ना, तो उससे ये फायदा हो जाएगा हमारा कि हम सारे तरह के एग्जांपल देख लेंगे, कहां नहीं बन रहा है, कहां बन रहा है। तो पूरी अच्छी प्रैक्टिस होगी अभी वीडियो में, जो लोग बने रहेंगे उनके लिए। सो डाउन क्लोज का एक सेटअप देख लेते हैं हम लोग। यहां पर एक बना है, ये अच्छा नहीं बना है, तो ये देख लेते हैं। यहां पर एक है, ये भी है, लेकिन ये वाला देख लेते हैं, ये थोड़ा क्लीन है। हाँ ठीक है, ये रहा, मिल गया। तो ये देखिए, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि देखो गिने गिनाए सेटअप दिखा रहा है, टेंशन ना लो, थोड़ा रुको, अभी मैं सारे सेटअप दिखाऊंगा जहां फेल हुए, जहां टारगेट हुए, अभी सिखाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए सर, ऊपर से आ रही है प्राइस,
ऊपर से गिर रहा है प्राइस, ये ब्रेक हुआ यहाँ पर। हाँ ठीक है, इसको भी वापस से रिप्ले कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। ये लीजिए, ये सर, ये हमारे पास यहाँ पर देखिए प्राइस हम देख रहे हैं, हम लाइव देख रहे हैं, हम कुछ नहीं पता अभी। हम देखा अरे कैंडल क्लोज हो गई, हम तैयार हो जाएंगे कि सेटअप बन सकता है। अब हमें अपोजिट कलर की कैंडल का वेट करना है, नहीं कि ग्रीन कैंडल स्टिक का। वो 2-3 कैंडल में बने तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर मान लीजिए पहली कैंडल अब नीचे यहाँ आ गई तो मोमेंटम ही सारा चला गया, तो आप कंटिन्यूएशन ट्रेड लोगे कैसे? तो 2-3 कैंडल के अंदर या इसके आसपास ही बनना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। अब देखिए ये कैंडल क्लोज हो गई ग्रीन, हाँ क्लोजिंग नीचे हुई, क्लोजिंग नीचे हो गई, तो आप तैयार हो गए कि भाई अगर अब इसका लो जाएगा तो मैं एंट्री ले लूंगा। ठीक है ना सर? ठीक है, अगर इसका लो जाएगा तो मैं तुरंत एंट्री ले लूंगा। तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रख सकते हैं। जैसे शॉर्ट की ट्रेड है तो आप यहाँ पर इसके नीचे ये लगा लिया हमने कि इसके नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, और हमने अपना टारगेट लगभग 1.5 आर पर, या फिर जो हमारा लो है पीछे का, यहाँ तक के लिए मार्क कर लिया है। ठीक है, ठीक है, स्टॉप लॉस हम यहाँ रखेंगे, लेकिन पहले कैंडल बन जाए, क्योंकि मान लीजिए पहले ही हाई बना के आ जाए, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। ठीक है सर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल स्टिक का, जिसमें हमारी एंट्री आ जाए। तो हमने नेक्स्ट कैंडल स्टिक लगा दी। अब देखिए आ गई हमारी एंट्री, आ गई। अब एंट्री आ गई तो हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा इसके पास ले आएंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, बिल्कुल चिपका के नहीं। कभी स्प्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हो जाए ना, कभी कभी स्प्रेड में भी हो जाता है। ठीक है, तो और 1.5 आर पर हमारा पहला टारगेट होगा, तो 1.5 आर मार्क कर लेते हैं। ये रहा लगभग। ठीक है सर, ये हमारा टारगेट हो गया। प्राइस ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हमारा लगा हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। चलो चलो, और अगर आपने टारगेट यहां तक लिया हुआ था तो ये भी आपके 2 आर आ गए। हर बार सर 2 से 3 आर, कभी कभी 5 आर भी आएंगे। अभी दिखाऊंगा मैं 5 आर भी, लेकिन 1.5 आर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बताया ये स्ट्रेटजी बिगिनर्स के लिए है। तो होता क्या है सर, जब हम कोई नई चीज ट्राई करते हैं तो उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस भी मिलेंगे, टारगेट भी मिलेंगे। अब मान लीजिए आपने शुरू करा, आपने चार्ट ओपन किया, आपने पहली 2 ट्रेड देखी और दोनों में स्टॉप लॉस हो गया, तो आदमी का दिल ना थोड़ा दुखी हो जाता है, यार प्रियांक ने बताया था लेकिन ये 2 स्टॉप लॉस हो गए, है ना। तो आप पहले 1.5 आर रखो, जिससे आपको पहले ही टारगेट मिल जाएंगे 1-2 में, और फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसको 2 आर 2.5 आर, क्योंकि सर किसी भी स्ट्रेटजी को समझने के बाद आपको अपना एक रिस्क मैनेजमेंट बनाना होता है, एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना होता है, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो रूल्स बनाकर लिखने होते हैं कि इस स्ट्रेटजी को मैं तब लूंगा तब नहीं लूंगा, ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो वो रूल्स अभी बताऊंगा भी, जिसका फायदा वो लोग उठा सकते हैं। तो पहले 1.5 आर इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है सर, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी स्ट्रेटजी है। अब इसके अंदर अगर आपको ज्यादा कंफर्मेशन लेनी है, आपको चाहिए कि मेरे स्टॉप लॉस और कम हो, तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, एक इंडिकेटर और लगा सकते हैं। वो भी तब जब आप सीख जाओ, आपको लगे मुझे जरूरत है, तो आप एक इंडिकेटर इसमें RSI और ऐड कर लीजिए। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी चलेगा। सो सर हमने RSI एक लगा लिया यहाँ पर, और ये हटा लेते हैं जो एक्स्ट्रा है। ये हमने RSI लगा लिया, इसमें आपको ये येलो वाली लाइन की जरूरत नहीं होती है, ये मैं RSI की वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा RSI आ गया नॉर्मल। हाँ। सो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन की ट्रेड ले रहे हैं, तो इस वाले केस में हमने जो है ये जो मिडिल लाइन है इसका ध्यान रखना है सर। जो मिडिल वाली लाइन है ना, इसका ध्यान रखना है। तो जब भी RSI की वैल्यू इसके ऊपर होगी सिर्फ तभी बाई करेंगे, और जब भी RSI की वैल्यू इसके नीचे होगी तभी सेल करेंगे। स्ट्रेंथ बेसिकली समझ में आ जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूएशन ट्रेंड के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो आप अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेटअप बना था हमारा, कहाँ बना था हमारा सेटअप बना था, थोड़ा पीछे चलते हैं, ये रहा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये देखिए सेटअप बना था हमारा, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो RSI लगभग 50 के ऊपर है, 51 के आसपास है। तो हमने यहाँ पर सिग्नल है जी सर, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर ये 50 के नीचे होता तो हम समझते हैं कि स्ट्रेंथ अभी वीक है और ये फेक आउट हो सकता है। इसी तरह से जहां पे हमारा सेलिंग का ट्रेड बना है तो सेलिंग में नीचे होना चाहिए। जैसे सर यहाँ पर एक ट्रेड फेल है, ये भी दिखा देता हूं मैं, देखिए यही एक स्टॉप लॉस है, और इसी के लिए मैं RSI सिखाना चाह रहा हूं जैसे, ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो है बाइंग का सेटअप बना है, ये कैंडल ऊपर क्लोज करी, एक रेड कैंडल बनी, और हमने इसके हाई पर ट्रेड ले लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर RSI एक्चुअली में 50 के नीचे था, ठीक है, और बाई कब करना था, जब RSI 50 के नीचे ऊपर हो। तो ये स्ट्रेंथ वीक थी, तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें हो गया। तो ये RSI का बेनिफिट आप एडिशनली ले सकते हैं। इसको नहीं देखा होगा तो वही तो स्टॉप लॉस हिट कराया, वो स्टॉप लॉस हिट कर गया, वो ये
ठीक है सर, वो देखते ही आ गया ना नजर में, क्योंकि आप जब स्टॉप लॉस खाते हैं तो मेरी तो ये आदत है, बाकी लोगों को भी बोलूंगा, आपका टारगेट हो चाहे स्टॉप लॉस, उसको जर्नल करो और दिन के एंड होने के बाद एक बार पलट के देखो कि मेरे सेटअप में आज क्या अच्छा था, क्या खराब था, इससे आपको अपनी कमियां पता चलती है। तो फिर मुझे लगा कि आरएसआई इसमें यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है, तो मैंने आरएसआई को भी यूज करना स्टार्ट किया इसी स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है सर, तो आरएसआई को एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब 3 कंडीशन है जिससे आपका विन रेट बेहतर हो जाएगा, वो भी मैं बता देता हूं, आपके स्टॉप लॉस और कम हो जाएंगे। क्योंकि सर मैं जब स्ट्रेटेजी सिखाता हूं, मेरा फोकस ये नहीं रहता कि आपकी स्ट्रेटेजी से जो है 10 में से 5 क्रेडिट हो, 6 क्रेडिट हो, मेरा रहता है आप कोशिश ये करो ना 9 हो, होनी कितनी है भगवान जाने, भाई 7 होगी, 8 होगी, 6 होगी, वो तो भगवान जाने, लेकिन आप अपना सिस्टम ऐसा बनाओ कि 9 हो, कोशिश वो करो। तो आप 2-3 चीजें याद रख सकते हो, अगर आप याद रखेंगे तो आपका विन रेट बढ़ जाएगा। क्या है पहला चीज आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, कि जब भी सेटअप बन रहा है वो 2 से 3 कैंडल स्टिक के अंदर बन जाए। ठीक है सर, क्योंकि मोमेंटम हमें पकड़ना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस बहुत आगे चला गया। जैसे अब देखिए यहाँ पर एक सेटअप देखिए, ये कैंडल स्टिक ऊपर गई पहली क्लोज, अब इसके बाद देखिए सर 1 2 3 4 5वीं कैंडल स्टिक बन रही डाउन क्लोज, 5वीं कैंडल स्टिक बन रही। तो इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, पहले 2-3 में देखो उतना अच्छा सेटअप बनेगा, काम तो ये भी कर जाएगा, पर फिर आपके स्टॉप लॉस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इतने बड़े मूव में ऑलरेडी जो है प्राइस काफी हद तक ऊपर जा चुका है, तो हमने जो कंटिन्यूएशन ट्रेड पकड़नी थी वो तो लगभग टारगेट तक पहुंच गई, तो हम क्यों पकड़े? हालांकि यहाँ पर सेटअप बना नहीं है, देखिए जो है प्राइस जो है इसके हाई के ऊपर गया नहीं, फिर तो हमारी एंट्री ट्रिगर हुई नहीं। लेकिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो स्ट्रेंथ पहले ही जा चुकी थी। सॉलिड, बिल्कुल सही। हाँ, तो पहला क्या कोशिश करेंगे बेहतर करने के लिए, हम कोशिश करेंगे कि जो डाउन क्लोज कैंडल स्टिक बने वो भी पहले 2-3 कैंडल स्टिक में बन जाए, मतलब 3 मैक्सिमम, दैट्स इट, 3 के अंदर बन जाए। और उसके बाद जब वापस प्राइस पलट कर जाए हमारी एंट्री लेने के लिए, वो भी 2 से 3 कैंडल स्टिक में ही बन जाए। ठीक है, उसमें भी बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां से पलट के ऊपर जाएगा तो, क्योंकि हमने जैसा मैंने कंसेप्ट शुरू में बताया था, हमारा साइकोलॉजी ये है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट करना है डाउन क्लोज कैंडल स्टिक और हमें ये ऊपर पकड़ना है, तो ये मोमेंटम पकड़ रहे हैं ना हम सर, हम एक्चुअली में ब्रेकआउट मोमेंटम पकड़ रहे हैं, तो हम स्लो वाला क्यों पकड़ेंगे? हम वो पकड़ेंगे जो एथलीट तेज भाग रहा है ना। तो ये चीज है, तो कोशिश ये करें 2-3 कैंडल स्टिक के अंदर ही आपका ये सेटअप बन जाए, एंट्री भी और सेटअप बनने का भी। एक चीज, दूसरा चीज आरएसआई में बता ही चुका हूं। तीसरा चीज, अगर हो सके तो आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में ऐड कर लेना या चेक कर लेना आपका क्या रिजल्ट आ रहे हैं। जो स्टॉप लॉस है वो क्लोजिंग बेसिस पर रखें, क्लोजिंग बेसिस पर। क्लोजिंग बेसिस से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि सर मान लीजिए आपका सेटअप यहां बना, ये आपकी एंट्री बनी, प्राइस ऊपर आया और यहां पर आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहता है? जो बीच में लो बना होता है, मान लीजिए वो लो आपका ये था, तो जब प्राइस वापस आए ना सर, तो कई बार क्या करेगा, जिस दिन मार्केट साइडवेज होगी, अब सीन क्या है, हमें पहले से तो नहीं पता ना मार्केट साइडवेज होगी। मान लीजिए कोई तरीका होता मॉर्निंग में पता चल जाए आज मार्केट साइडवेज होगी, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, हम छुट्टी ले लेंगे, हमें तो वो तो मार्केट की मर्जी है, बीच में होगी तो पहले से नहीं पता। तो अगर आप अपने स्टॉप लॉस को क्लोजिंग बेसिस पर रखेंगे तो आपके कई स्टॉप हंट बच जाएंगे। ठीक है, जैसे कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है ये लगाया, तो आप देखेंगे ये देखिए, जैसे ये कैंडल विक करके चली गई, अब मान लीजिए यहाँ से पलट के चली जाती तो हमारा बेवजह स्टॉप लॉस हो जाता है एक। तो अगर आप ऐसे क्लोजिंग बेसिस पे करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, फिर आपके स्टॉप लॉस और कम हो जाएंगे। पर ये भी ध्यान रखें, कभी कभी ऐसी कैंडल स्टिक बहुत लंबी बन जाती है। मान लीजिए ये कैंडल स्टिक क्लोज ही यहाँ हो रही है, भाई हमें ये भी नहीं पता, मान लीजिए आपने ये किया और ये कैंडल स्टिक क्लोज ही यहाँ हो गई, तो आपके तो 3-4 स्टॉप लॉस के बराबर एक ही ट्रेड में लॉस हो जाएगा। सॉलिड, बिल्कुल सही, हाँ, है ना। तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर थोड़ा दूर रख लीजिए चेक करने के लिए, ऐसा भी नहीं कि खुला ही छोड़ दो, वो नहीं कह रहा हूं मैं, थोड़ी समझदारी दिखानी है। देखिए स्मार्टनेस तो आपके अंदर है ना, आपको ऐड करनी है इसमें। अच्छा, स्मार्टनेस से याद आया कि और स्मार्ट बनने के लिए वो आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो संडे को, उसका बारे में बता दो। हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ, वो क्या है वो आप ही बता दो। तो सर संडे को कर रहे हैं ना 8 बजे? हाँ सर, संडे को 8 बजे, संडे को 8 बजे फ्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये कितने घंटे की सर? 2 से 3 घंटे तो लगेंगे। 2-3 घंटे की? मतलब 2 घंटे तो सर, 2 घंटे तो लगेंगे फ्री। और उसमें टेक्निकल एनालिसिस पूरा आप सिखा रहे हैं? बहुत हद तक सर, लगभग मतलब जो चीजें शुरुआत में जरूरी होती हैं वो सारी चीजें। तो वो किसके लिए बेनिफिशियल होगी? ये ऑप्शन ट्रेडर और इंट्राडे दोनों के लिए। अभी मेरी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं आई जो सिर्फ ऑप्शन में काम करती हो, सिर्फ इंट्राडे में काम करती हो। हाँ, मैं सब कुछ दोनों ही सिखाता हूँ, क्योंकि सर मेरा तो समझ ये है कि प्राइस फ्रैक्टल है, और फ्रैक्टल क्या होता है बेसिकली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। फ्रैक्टल मतलब सेम चीजें रिपीट होती है, इतिहास गवाह है। सर देखिए 1920s में जो है स्पेनिश फ्लू आया था, तो 2020 में जो है कोविड आ गया, तो हर 100 साल में एक महामारी रिपीट होती है। ह्यूमन इमोशंस जब हम बंदर थे तब से सेम है,
लालच और फियर कहीं नहीं गया। तो आप कह रहे हो ये जो एनालिसिस है ये दोनों जगह सेम होगी? बिल्कुल सेम होती है सर, ये फॉरेक्स और क्रिप्टो में भी सेम होगी? सब जगह सर। ओके ठीक है, ठीक है सर। टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं जी, लिंक हमने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट और में। फ्री है सर, फ्री मतलब उसका कोई चार्ज नहीं। वेबिनार के लिए रजिस्टर आप कर लो जी। संडे को कर रहे हैं शाम को 8 बजे, कमिंग संडे को। जी सर, ठीक है, परफेक्ट। हाँ ठीक है सर। तो आप अच्छा, इसमें जो डाउट्स है वो सभी पूछ सकते हैं लोग? हाँ सर बिल्कुल, ये भी कर लेंगे सर बाद में 15 मिनट जो है कम से कम ऐसा कर लेंगे कि जिसके पास जो डाउट यहाँ पे आ रहा है स्ट्रेटजी में, प्रैक्टिस भी करके आ जाना आप लोग ना, देख के बैक टेस्टिंग करके, और बताना भी कि वहाँ पे आपको इस स्ट्रेटजी से कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं बैक टेस्टिंग में, तो वो क्वेश्चंस भी वहां पर लाइव सोल्व करूंगा मैं। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये दो चीजें ध्यान रखने की हैं, एक तो ये कि भाई कॉम्बिनेशन में आप जो है ना लें, 2-3 कैंडल स्टिक के ऊपर ध्यान दें, दूसरा RSI आप यूज कर लें, तीसरा आप स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग बेसिस पर रखें, और चौथी चीज जो मैंने बीच में बताई भी थी फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, मान लीजिए आपका सेटअप बना, जैसे मान लीजिए आपका कोई सेटअप यहां बना, तो ये तभी तक वैलिड है जब तक वापस कैंडल नीचे क्लोज नहीं हो जाती। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगली कैंडल स्टिक वापस नीचे क्लोज हो जाए तो भी आप अवॉइड करेंगे उस ट्रेड को। ये 2-3 सर रूल है, बस इतने आसान से। एक बार मैं जल्दी से दिखा देता हूं, मैंने जो प्रॉमिस किया कि पूरे हफ्ते की दिखा देता हूं आपको, फिर किसी को ऐसा लगे कि लाइव मार्केट में नहीं दिखाते, पिछला नहीं बताते, पसंद का सेटअप ले लेते हैं। नहीं, आप तो सॉलिड सब कुछ खोल के दिखाते हो सर। मैं हमेशा से मेरा यही रहा है कि एकदम रिसेंट मार्केट में दिखाओ। ठीक है सर। अब चलती मार्केट में तो सर दिखा नहीं सकते क्योंकि मजबूरी हमारी भी है, हमें भी बहुत सारे कॉम्प्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं। मान लीजिए वहां पर गलती से लाइव मार्केट में आपसे कुछ ऐसा निकल गया जो कि सही नहीं है बोलना, तो वो हमारे लिए भी दिक्कत का हो सकता है। रजिस्टर्ड हो, कंप्लायंस ज्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। तो सर बिल्कुल रीसेंट मार्केट में लेकिन हमेशा दिखाता हूं। तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। मंडे है ये शायद हमारा, हाँ मंडे से देखना शुरू कर लेते हैं। 6-5 दिन की ट्रेड में जितने सेटअप मिले में देख लेते हैं जल्दी से। ये ऊपर से पहले नीचे टूटने का वेट करना है, जहां जहां टूट रहा वहीं पे फोकस करना है। सो ये सर यहाँ पे टूट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि देखने में आसानी हो जाए। सो देखिए पहली बार ये आया, ठीक है, क्लोजिंग नीचे हो गई, वेरी गुड। अब हम डाउन क्लोज कैंडल स्टिक का वेट करेंगे। तो डाउन क्लोज कैंडल स्टिक बन गई हमारी, ये वाली क्लोज हो गई। अब अप क्लोज कैंडल स्टिक यानी ग्रीन कैंडल ये बन गई, हमारी एंट्री ये है, ठीक है। लेकिन अगली कैंडल स्टिक देखिए सर वापस ऊपर क्लोज हो गई। बिल्कुल सही। तो ये सेटअप नहीं बना, हाँ नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपनी बिड हटा भी लेनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हालांकि टारगेट हुआ है, देखिए मैं लोग क्या करते हैं दिखाने के लिए, ये सेटअप नहीं बना। देखिए मैं दिखाने के लिए, देखो सर क्या टारगेट हुआ है, मैं आपको बोल सकता हूं कि देखिए टारगेट हुआ है, लेकिन मैं गलत चीज नहीं सिखाऊंगा। यहाँ सेटअप नहीं बना तो नहीं बना, थोड़ा अवॉइड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट में आपको रोज अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऊपर चला गया तो ऊपर का सेटअप देखेंगे, ये कैंडल स्टिक ऊपर गई, अगली डाउन क्लोज देखिए इसके नीचे वापस आ गई, तो फिर सेटअप नहीं बना, लॉन्ग का सेटअप नहीं बना। बिल्कुल हम वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब नीचे की क्लोजिंग हो गई, एक अप क्लोज कैंडल स्टिक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गई, ये हो गई। यहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती है, तो हम फिर से तैयार रहेंगे, क्योंकि ये तो बाद में हुआ ना, हमें पहले थोड़ी पता था। तो हमारा सेटअप फिर से बन गया डाउन क्लोज का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल सा, ये हमारी एंट्री हो गई सर, ये वाली। ये चक्कर क्या है, बड़े बोर्ड पे शायद आपको ना दिखाई दे रहा, आप देख सकते हो, जाके देख लेना अपने चार्ट में। 25 नवंबर को कुछ तकरीबन ये आप अपने चार्ट में देख लेना, ये डेट 25 नवंबर को 12:30 बजे की कैंडल स्टिक ये है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ब्लैक कैंडल ने एंट्री ले ली है सर, दिख रहा है, ये एंट्री इसने ले ली है। तो इसने जब एंट्री ले ली तो हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। तो आप देखेंगे जैसा मैंने आपको बोला था, बस क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए क्लोजिंग नहीं हुई है। अब देखिए सर कितने आ रहे हैं, इनमें 8 आ रहे हैं ट्रेड में, 8 से 9 आर, कितना बढ़िया सेटअप है, ठीक है सर। उसके बाद नीचे आ गया, तो अब ऊपर का देखेंगे। अब देखिए यहां पर भी सेम टारगेट हो रहा है, लेकिन ये सेटअप नहीं बना है। क्यों नहीं बना है वो बताता हूं। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए सर, ऊपर क्लोज हुई कैंडल, अगली डाउन क्लोज कैंडल ऊपर क्लोज हुई, और उसके बाद पंप भी हो गया, लेकिन इसने वापस क्लोजिंग नीचे दे दी थी, ठीक है। तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे क्लोज भले ही टारगेट हो रहा है, आप नहीं करेंगे। रूल्स फॉलो करना इसी को कहते हैं। फिर वापस नीचे क्लोजिंग आई, लेकिन वापस फिर ग्रीन ऊपर क्लोज हो गई, ग्रीन क्लोज हुई, फिर अगली ब्लैक क्लोज हो गई ऊपर, ये बन गया सेटअप, ये बन गई हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस। और सर देखिए टारगेट कितने आर बने होंगे, सॉलिड। अगर आप सेम डे भी किया होगा तो 1.5 आर यहां हो गया था। आप मार्क करके देख लेना अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है। मुझे पता है, मैं आदत इतनी हो गई है, मुझे पता है ये 1.5 आर हो गया है, ठीक है सर। ये हमने भी देखा ही सेटअप क्लोजिंग के नीचे आने के बाद। फिर देखिए यहाँ पर हमारा जो है वापस ऊपर कैंडल क्लोज हुई, एक डाउन क्लोज कैंडल बनी जिससे हमारी एंट्री आती, लेकिन नीचे क्लोज हो गया है।
फिर से ट्रेड नहीं लेंगे, वरना स्टॉप लॉस हो जाता। देखिए छोटी सी गलती, स्टॉप लॉस हो जाएगा। और फिर बोलेंगे सर स्टॉप लॉस हो रहा है प्रियंक सर की स्ट्रेटेजी से। नहीं हो रहा सर, सेटअप बना ही नहीं, देखो नीचे क्लोज हो गया वापस। और फिर जब ऊपर क्लोज हुआ तो डाउन क्लोज, फिर नीचे क्लोज हो गई, तो सेटअप नहीं बना। ठीक है, फिर उसके बाद ये सेटअप बना यहाँ पर डाउन 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 ग्रीन, लेकिन वापस से जो है प्राइस ऊपर आ गया, एंट्री आई नहीं। हाँ एंट्री आई नहीं। हाँ, एंट्री के लिए आपको एंट्री के लिए प्राइस को नीचे जाना था, गया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर हमारा सेटअप बनेगा, डाउन क्लोज कैंडल स्टिक बनी, फिर सेटअप बन गया। एंट्री कहाँ है, लेकिन एंट्री तो यहाँ है, प्राइस गया ही नहीं, तो हमारी सेटअप दिक्कत आई नहीं। ठीक है, फिर नीचे गिरा, फिर ये अप क्लोज कैंडल स्टिक बनी, ये हमारी एंट्री आ गई। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा टारगेट। ठीक है, तो ये सर ये सेटअप तो बन गया, लेकिन मैं इस ट्रेड को नहीं करता। क्यों नहीं करता? टारगेट ये सेटअप बिल्कुल सही है, क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि ये 5 कैंडल बाद बना है, 1 2 3 4 5, और मेरी आदत क्या है, तीसरी कैंडल स्टिक में लेने की। ओके ओके, कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें कई बार आपका क्या होगा, ये टारगेट 1.5 आवर नहीं जाएगा, कभी 1 आवर से वापस आ जाएगा। ओके, तो ऐसी आदत क्यों डालनी जहां नुकसान हो सकता है? सिंपल सा है। फिर नीचे 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 ये सेटअप अभी हमने डिस्कस नहीं, ये नहीं किया, ये देख लीजिए, ऊपर गया डाउन क्लोज कैंडल स्टिक, हाई पर एंट्री, ऊपर 1.5 आवर का टारगेट, इसके नीचे स्टॉप लॉस है, देखिए नहीं गया स्टॉप लॉस, ये देखिए स्टॉप लॉस ये रहा। ठीक है, और ऊपर यहां तक आया है, 3 आवर की ट्रेड है। ठीक है, ठीक है सर। फिर वापस देखिए कोई सेटअप बन रहा है क्या, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, और बार बार देखिए जैसे ही ऊपर बन रहा है ना, नीचे क्लोज हो जा रही है। साइडवेज मार्केट में बचने के इसलिए मैंने तरीके बता दिए, अगर आप मेरे तरीके फॉलो करेंगे तो इस साइडवेज मार्केट में आप फंसोगे नहीं। यूजुअली लोग मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी सीख तो लेते हैं, लेकिन साइडवेज मार्केट में हालत खराब हो जाती है उस स्ट्रेटेजी की। इसकी नहीं होती, क्योंकि मैंने तरीके ही ऐसे बताए हैं। और आप देखिए सर, मैंने कोई क्रॉसओवर नहीं किया कि आप पूरे चार्ट को रंगीन कर लो इंडिकेटर से, नहीं, मैं हमेशा एक ही इंडिकेटर से सिखा देता हूँ, या मैक्स टू मैक्स 2 कंफर्मेशन को सिखाते हो जी सर। तो ये वाला सिंपल देखिए, ये स्ट्रेटेजी देखिए, ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड आई है सर, इसे तो मैं मार्क करके दिखाऊंगा जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस आए। ये देखिए सर, ये हमारी है ट्रेड, ये हमारा स्टॉप लॉस, और आप देखिए इसमें टारगेट 7 आवर 6.7 आवर। और सिंपली अगर आप ट्रेल करना चाह रहे हो, जैसे लोग ट्रेलिंग करते हैं, पहला टारगेट आपने 1.5 आवर पर बुक कर लिया, अब आप चारों ट्रेड कर लिया जाए, तो बस इसके नीचे क्लोज होने का वेट करो। कहां पर क्लोज हुआ है? यहां पर, तो भी आपका जो है 1.5 आवर के बाद आपका तभी भी 3.5 आवर तो आ रहा है। हाँ, तो आप ट्रेल कर सकते हो, या खुश हो गए यार तो बहुत ही ज्यादा आ गया, 6 आवर पहले ही बुक कर लिया होगा सबने। तो सर ये बेनिफिट है। और देखिए मैं आपको हर रोज का दिखा रहा हूं, यहां पर सेटअप नहीं बना है, ये मूव आपने मिस कर दिया होता कोई दिक्कत नहीं, हमने सारे सेटअप नहीं पकड़ने हैं। फिर यहाँ पर जबरदस्ती नहीं पकड़ना है। हाँ, ये स्टॉप लॉस वाला मैं बता चुका हूँ सर, एक स्टॉप लॉस हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें RSI भी दिखा दिया, क्यों गलती हुई थी, वो करेंगे तो देखिए वो भी बच रहा है। और फिर ये हमारा टारगेट हो गया। फिर बस इसमें सेटअप बना ही नहीं है, पूरा साइडवेज है। ये था सर। परफेक्ट, जबरदस्त। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी अपनी बात है, बहुत सिंपल सर। मेरा पर्पज ही ये था कि जो है एक तो कंटिन्यूएशन की स्ट्रेटेजी बने, और दूसरा जो लोग बिल्कुल नए हैं मार्केट में, वो लोग क्योंकि इतना सब नहीं सीख पाते। देखिए आप लाइन नहीं ड्रॉ कर पाते, आप डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटेजी आपको लाइन भी ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा, है ना। आपसे जब मैं ये चीजें देखता हूँ तो मेरे को एक चीज समझ में आती है कि इतनी भी कॉम्प्लेक्स बना के ट्रेड मत करो जो कि खुद ही उलझ कर रह जाओ। जी सर, आप सिंपल रखते हो चीजों को, मैंने ये देखा है। बिल्कुल सर, ठीक है, परफेक्ट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हाँ सर, बाकी लिंक हमने नीचे दे रखा है, संडे को जो प्रियांक सिखाने वाले हैं, शायद मैं भी अटेंड कर सकता हूँ अगर। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा सर, आप आएंगे तो मैं भी स्टूडेंट बन के बैठूंगा। और 8 बजे का लिंक हमने दे दिया है, संडे 8 बजे ना। जी सर, ठीक है, चलो मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा ये। थैंक यू सर।